नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शहरियार जोविंदा है और मैं कंसल्टेंट चाइल्ड, एडोलेसेंट एंड एडल्ट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज इस मौजू पर मैं बात करना चाहूँगा वो है कोरोना और उससे रिलेटेड जो नफ्सियाती या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि कोरोना की वबा सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं, पूरी दुनिया उससे मुतासिर हो रही है। उसकी वजह से हमारे मुल्क में भी लोगों की एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस में इजाफा हो रहा है। इससे लोगों की अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो रही है, जिसकी वजह से उनके जहन में खौफ में इजाफा हो रहा है। मुझे रोज़ बहुत सारी कॉल्स आती हैं जहाँ पर लोग और पेशेंट्स की कंप्लेन करते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती और कोरोना के खौफ से वो बेतहाशा परेशान है। अब ये एक हकीकत है कि हम सब इससे मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब करना क्या है। हमें कोरोना की वजह से नफ्सियाती मसाइल में मजीद मुब्तला नहीं होना, बल्कि उससे फाइट करना है। मुझे यहाँ ये कहना होगा कि अब हमें कोरोना का रोना बंद कर देना चाहिए, बल्कि आगे का सोचना चाहिए। वी हैव टू मूव ऑन। एंड हाउ कैन वी मूव ऑन? उसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तो आप सब लोग अपने जो बेतहाशा व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ लगे रहते हैं, हर वक्त गूगल करते रहते हैं, बेतहाशा टीवी चैनल्स देखते रहते हैं, इससे कुछ परहेज करें, बल्कि बंद करते हैं। उसकी वजह यह है कि इन तमाम चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे हर वक्त कोरोना के हवाले से नेगेटिव बातें आती रहती हैं। जब मुस्तकिल नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमारे कान में पड़ती रहती है, हमें मिलती रहती है, तो उससे कोई पॉजिटिव, कोई मुस्बत चीज सामने नहीं आती, कोई मुस्बत सोच सामने नहीं आती। परेशानी, टेंशन, गुस्से और मायूसी में इजाफा होता है। तो सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि अपने मोबाइल, व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया और टीवी से परहेज कीजिए और कोई और एक्टिविटी कीजिए। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम लॉकडाउन से बहुत परेशान हैं, तो ये वो वक्त है, खास तौर पे घर के मर्दों के लिए ये वक्त है कि अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, बच्चों की तालीम में, उनकी तरबियत में हिस्सा लें। फादर्स आमतौर पर अवेलेबल नहीं होते क्योंकि वो घर से बाहर होते हैं। ये एक सुनहरी मौका है उनके लिए कि इसको पॉजिटिव जाने कि वो अब घर पे बैठ ही गए हैं मजबूरन, तो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी तरबियत में हिस्सा लें। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि हमारे मुल्क में खवातीन पर बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत उनके ऊपर प्रेशर्स होते हैं। आजकल के हालात में जब घर की खातून घर का काम कर रही हैं, किचन संभाल रही हैं, बच्चों की पढ़ाई कर रही हैं, तो घर के मर्दों का ये फर्ज है कि वो उनके साथ शाना बशाना उनके साथ हाथ बटाएं। ये वक्त घर के मर्दों के लिए अपनी खिदमत करवाने का नहीं है, बल्कि घर की खवातीन के साथ शाना बशाना खड़े होकर उनके साथ काम करने का है, ताकि खवातीन के स्ट्रेस में कमी आए। नाज़रीन, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने कोरोना की इस वबा से, इस अजाब से क्या सीखा। वी नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस सिचुएशन एंड दिस इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्शन टाइम। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय रिफ्लेक्शन टाइम? इट मीन्स कि हम अपना मुहासबा करें। मुझे मिसाल के तौर पर हम सबको अपना इनफरादी मुहासबा करना चाहिए और एक इज्तिमाई मुहासबा करना चाहिए कि इस वबा के नतीजे में जो परेशानियां आ रही हैं उससे हमने क्या खोया और क्या पाया। हमें ये सोचना है कि हमने ये जो, चाहे इसको आप ये कह लीजिए कि खुदा की तरफ से या नेचर की तरफ से ये एक थप्पड़ है हमारे मुंह पर, सो इट कैन बी अ वेक अप कॉल। सो वी नीड टू वेक अप एंड इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिवली हमें ये सोचना चाहिए कि इसमें से पॉजिटिव क्या निकाल सकते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये निकाल सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी को, आने वाली जिंदगी को इनफरादी तौर पर कैसे बेहतर कर सकते हैं, इज्तिमाई तौर पर लोगों के साथ कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये एक वेकअप कॉल होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम इसके बारे में परेशान होते रहे। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से बहुत इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, तमाम हमें पता चल चुका है कि क्या एहतियात करनी है, क्या नहीं करनी, तो मजीद इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी इंफॉर्मेशन मिल गई उस पर अमल ही कर लें तो बहुत बड़ी बात है। ये वक्त है पॉजिटिवली सोचने का। बात यह है कि हकीकत क्या है कि इंसान के इख्तियार में कुछ भी नहीं है। हम एहतियात कर सकते हैं और हमें एहतियात करनी चाहिए, और उसके बाद फिर हमें रिलैक्स करना चाहिए। यहाँ ये मैं कहता चलूँ कि एक बहुत पुरानी रिसर्च है जिसने साबित किया है कि जिस शख्स का जो भी मजहबी या रिलीजियस एफिलिएशन है या स्पिरिचुअल एफिलिएशन है, चाहे जिसका जो भी मजहब है, जो भी अकीदा है, अगर वो अपने उस मजहब, अपने अकीदे से करीब है तो उससे उसकी नफ्सियाती और ज़हनी हालत बेहतर हो सकती है। ये वक्त है अपने अकायद के बारे में सोचने का, जिसका जो भी अकीदा है।
اس سے ان کی ذہنی حالت، نفسیاتی حالت میں بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک ریسرچ ہے جس نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ اور اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ ایک سپردگی کا کانسیپٹ ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم اپنے اللہ کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمام تدبیر کر لی، اب آپ ہمیں مدد کیجئے، تو ایک سپردگی کا احساس ہے کہ ہم نے اپنی پرابلمز، اپنی پریشانیاں اللہ کو سپرد کر دیں، اور یہ ان سے توقع کریں گے کہ انشاءاللہ وہ ہمارے لیے بہتر کریں گے۔ باقی دنیا میں کیا حالات ہو رہے ہیں، کیا اموات ہو رہے ہیں، اس کی ہر وقت خبر رکھنے سے ہمیں ذاتی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین ہمارے ملک میں بھی وہ حالات نہیں ہیں۔ سو لیٹس اسٹے پازیٹیو، لیٹس تھنک پازیٹیولی اینڈ فائٹ ود دس پرابلم۔ مزید ڈپریشن، مزید انگزائٹی ہم نے نہیں لینی، بلکہ ہم نے اس سے نکلنا ہے اور پازیٹیولی سوچنا ہے، کیونکہ صرف پریشانی برائے پریشانی سے کچھ حاصل ہو نہیں سکتا۔ یہاں پر اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔